अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हैं वो भारत का 4 दिन का दौरा कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। ये विजिट एक ऐसे टाइम पे भी आ रही है, आप इस विजिट को हल्के में ना लें। ये विजिट एक ऐसे टाइम पे भी आ रही है जब अमेरिका का बिल्डअप मिडल ईस्ट में बढ़ रहा है। लेकिन जेडी वैंस का आना gives a one thing more in India-US relations, and that one thing is कि after Europe, the American leadership is valuing India. ट्रम्प साहब तो वाकई मोदी के बहुत जिगरी यार निकले, बड़ी दोस्तियां बढ़ाई जा रही हैं, धड़ाधड़ दौरे हो रहे हैं। किस अब ये सवाल अक्सर वैसे पाकिस्तान में भी किया जाता होगा कि जितने बड़े पैमाने पे इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप है, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ इस सारी सिचुएशन के अंदर? और ये जो विजिट्स हैं बहुत ही क्रूशियल बताई जा रही हैं दोनों देशों के लिए। कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प दोनों एक दूसरे की कंपनी बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और ये हमने उनकी पहली टर्म में भी देखा। बहुत से विजिट भी हुए, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी आए अमेरिका। चाइना हमें वो सपोर्ट नहीं देगा जो कल को अमेरिका भारत को देगा। वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, अपनी बेगम साहबा के साथ, उषा वैंस के साथ वो विज़िट कर रहे हैं, वो भी अप्रैल के तीसरे हफ्ते में ही होगा। क्या हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि कल को पाकिस्तान पे अगर हमला होता है तो चाइना हमारे साथ खड़ा होगा? जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस महीने भारत आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल से भारत की 4 दिनों की यात्रा पर आ सकते हैं। दोस्तों, इस दौरे का मकसद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले फेज का मुहर लगाना है। इस समझौते की घोषणा फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान की गई थी। इस यात्रा में जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा वेंस भी होगी। जानकारी के मुताबिक अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस जयपुर और आगरा भी जाएंगे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार माइक बोल्टोस के भी आने की संभावना है। दोस्तों, यह दौरा भारत अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। एक वरिष्ठ भारतीय व्यापार अधिकारी ने बताया कि अमेरिका के साथ हमारी बातचीत बाकी देशों की तुलना में ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। अगले 90 दिनों में इस पर सकारात्मक नतीजे आ सकते हैं। दोस्तों, भारत और अमेरिका के संबंध बढ़ते देखकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा शुरू हो चुका है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती व्यापार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ एक बार राष्ट्रपति का कॉल भी नहीं आया। लेकिन जेडी वैंस का आना gives a one thing more in India-US relations, and that one thing is कि after Europe, the American leadership is valuing India. और ये जो उनका दौरा होगा जिसमें आप समझ लें कि सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ रहेंगे, उसके बाद पेट हेगसेथ आएंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का मैंने आपको बताया वो भी आएंगे, और सारे के सारे नरेंद्र मोदी को मिलने जा रहे हैं और नए ताल्लुकात जो हैं वो बनाने जा रहे हैं। और वैंस साहब जो हैं उनका आना और माइकल वॉल्स का ये जो इंडिया यूएस फोरम का ये जो एक प्लेटफॉर्म है उसमें भी अपने ताल्लुकात को मजीद ब्रॉडन करने की कोशिश है। और इंडिया कमिटमेंट्स चाहता है। अब ये देखिए किस तरह चीज़ें कर रही हैं। सबसे पहले डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस आई, वो अभी गई पिछले महीने में मार्च में। अप्रैल में वाइस प्रेसिडेंट आ गए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आ गए। सुनने में आ रहा है जून के अंदर, मई या जून के अंदर हेग पिटसेट का दौरा होगा और उसमें 10 ईयर फ्रेमवर्क जो है यूएस इंडिया पार्टनरशिप का, मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का, उसको रीड किया जाएगा। अब ये सवाल अक्सर वैसे पाकिस्तान में भी किया जाता होगा कि जितने बड़े पैमाने पे इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप है, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ इस सारी सिचुएशन के अंदर? हम कहाँ पे हैं और हमें क्या करना चाहिए? हम कहाँ पे हैं और हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ हम स्ट्रेटेजिकली डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हैं क्योंकि चाइना हमें वो सपोर्ट नहीं देगा जो कल को अमेरिका भारत को देगा। ये बातें तो हैं ना, अब जारी बात है, नोबडी वांट्स टू डिस्कस दिस, लेकिन भारत को जिस अंदाज में अमेरिका इंटेलिजेंस देगा, इक्विपमेंट देगा, चाइना में हमें इक्विपमेंट तो दे रहा होगा शायद किसी जंग के शक्ल में,
लेकिन क्या वो हमें वाक़ई ही इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारे साथ कर रहे हैं भारत के हवाले से? क्या जिस तरह भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्या हमारी वो पार्टनरशिप है इन डिफेंस साइड में? क्या हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि कल को पाकिस्तान पे अगर हमला होता है तो चाइना हमारे साथ खड़ा होगा? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। और दूसरी बात ये है कि चाइना क्या महसूस करेगा कि मैं क्यों पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ? ये दीज आर द क्वेश्चन जिनको थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है। इंडिया और अमेरिका, देखें, अब मेरा ख्याल है यहाँ पे पाकिस्तान को एक कॉन्टिन्यूस रेलिवेंस इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी चाइना के सामने। देखिए, अमेरिका को इस खित्ते में एक पार्टनर चुनना था एंड दैट पार्टनर इज भारत। हम वो पार्टनर नहीं हो सकते बिकॉज वी आर ऑलरेडी अलाइंड विद चाइना। कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प दोनों एक दूसरे की कंपनी बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और ये हमने उनकी पहली टर्म में भी देखा। बहुत से विजिट भी हुए, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी आए अमेरिका, अब भारत। तो एक लिहाज से इनकी बॉर्न होमी तो है, एक फ्रेंडशिप है, एक पर्सनल इक्वेशन भी इनकी बन चुकी है। इसलिए और फिर भारत की इम्पोर्टेंस भी देखता है, बाई पार्टीजन आप कह लीजिए कि अमेरिका में एक कंसेंसस पाया जाता है कि भारत को हमने अपने साथ रखना है और ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही होगा। और चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत हो, जैसा बाइडन के ज़माने में हमने देखा बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए कि भारत के साथ ताल्लुकात को आगे लेकर जाया जाए। लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक पर्सनल मामला भी है, ट्रम्प एक मोदी साहब के साथ एक पर्सनल इक्वेशन भी बन गई है, एक पर्सनल वार्मथ भी है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में। अभी देखिए ना, कुछ हफ्ते ही हुए थे प्रेसिडेंट ट्रम्प की हुकूमत इंतज़ामिया को आए हुए, तो तुलसी गैबर्ड आ गई भारत और उनका बड़ा अच्छा विज़िट रहा। बिल्कुल। उससे पहले हमने देखा मोदी साहब चले गए थे, और उससे पहले जयशंकर साहब इनॉग्रेशन में थे। तो भारत की जाने से प्राइम मिनिस्टर का पहुंच जाना फरवरी के दूसरे हफ्ते में वॉशिंगटन और प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ वाइट हाउस में मुलाकात एक बड़ी बात थी भारत के नुक्ता नज़र से। तुलसी गैबर्ड की बड़ी ज़बरदस्त मुलाकातें रहीं। उसके बाद देखिए अब जो है, जो ताल्लुकात की नोयत देखिए ना, कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आ रहे हैं, मेरे ख्याल 22 अप्रैल को इंडिया विज़िट कर रहे हैं माइक वॉल्ट्ज़। अब सिर्फ वही नहीं है, बल्कि उसके बाद फिर जेडी वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, अपनी बेगम साहबा के साथ, उषा वैंस के साथ वो विज़िट कर रहे हैं। वो भी अप्रैल के तीसरे हफ्ते में ही होगा। तो और वो सिर्फ दिल्ली नहीं जाएंगे, बल्कि जयपुर, आगरा, शायद हैदराबाद भी जाएं। तो वो कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ प्राइवेट है, पार्शली प्राइवेट विज़िट है और पार्शली जो है ऑफिशियल है, क्योंकि जो उषा वैंस हैं वो भारतीय नजाद हैं जी। तो वो चाहते हैं कि अपने 3 बच्चों को भारत से रोशनास करवाएं। तो ये एक अच्छा मौका है उनके लिए कि उनको बड़ा ज़बरदस्त वेलकम भी मिलेगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे क्या प्रोटोकॉल मिल रहा है भारत में। तो वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमारी रूट्स यहाँ पे हैं।